हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए 100 स्मॉल बिजनेस की एक सीरीज़ चलाई हुई है। उस सीरीज़ का मैं पहला पार्ट डाल चुका हूँ, ये उस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। इस वीडियो में जो मैं आइडिया आपको देने वाला हूँ, ये एकदम यूनिक आइडिया है जिसको बहुत कम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी इस आइडिया को सुन करके इसको शुरू करता है तो यकीन मानिए, स्टार्टिंग में आपको थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप कुछ टाइम बाद ही महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। और आपके 20-25 हज़ार रुपये महीना तो कहीं भी नहीं गया, और वो भी कुछ ही घंटे काम करके। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घंटे काम करके आप आराम से 40 हज़ार या 50 हज़ार तक आराम से जा सकते हैं। तो ये आइडिया क्या है, इसको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए, आज के टाइम में हर किसी को ना पैसों की ज़रूरत होती है, और हमारे पास आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी शर्म करते हैं कि यार हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो यार वो बिज़नेस नहीं कर पाते हैं, वो मतलब इसी चीज़ में रह जाते हैं कि वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आप मेरे इस आइडिया को पूरा लास्ट तक देखिए और सुनिए ध्यान से। तो देखिए, आज के टाइम में क्या है कि हर कोई जॉब के लिए बाहर रहता है, और जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भी बाहर रहते हैं। तो वो होटल का खाना पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। उनको एक ऐसा खाना चाहिए होता है जो घर का हो, जैसे हम लोग घर में खाना खाते हैं। इस तरह का उनको खाना प्रोवाइड कोई भी नहीं कर पाता। बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं। तो अगर आप पे अच्छा खाना बनाना आता है, या फिर आपके घर में कोई है जिन्हें अच्छा खाना बनाना आता है, जो इतना सारा खाना बना सकते हैं, तो आप लोग ऐसे लोगों को ढूंढिए किसी हॉस्टल वगैरह में, या फिर जो कोई गेस्ट रूम वगैरह होते हैं उनमें कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जो बाहर से नौकरी करने आते हैं और यहाँ पर रेंट पे रह रहे होते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं और वो कॉलेज में रह रहे होते हैं। ऐसी जगह पर जाइए, उन लोगों से बात कीजिए और उन लोगों को बताइए कि आप अपने खाने में क्या क्या देने वाले हैं। मान लीजिए आप रोटी, दाल या एक सब्जी या थोड़े से चावल, इस चीज़ का आप एक टिफ़िन तैयार करते हैं, तो आप अपनी तरफ से इसका चार्ज रख सकते हैं। 50 रुपये से लेकर के आप 100 रुपये तक इसको चार्ज कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए। आप शुरुआत में 15 हज़ार रुपये आराम से कमाएंगे, 20 हज़ार रुपये आराम से कमाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका मेन्यू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके कॉन्टैक्ट बढ़ते जाएंगे, और अगर आपके खाने में थोड़ा सा भी टेस्ट हुआ तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो आपका बिज़नेस है, ये सर्किल आपका इतना बड़ा हो जाएगा, आप लाखों रुपए तक जा सकते हैं। आप अपना खुद का एक दुकान या स्टॉल वगैरह भी खोल सकते हैं, जहाँ से आप इन सब चीज़ों को लड़के रख करके सर्व करवा सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए, अगर आपका राशन कार्ड बन रहा है तो उसमें चावल, दाल, ये सब चीज़ें तो मिल ही जाती होंगी। आप इन सब चीज़ों से भी बना करके टिफ़िन तैयार कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप खाना कैसा बना रहे हैं, या फिर कितनी चीज़ें। स्टार्टिंग में आप 2 या 3 चीज़ें ही रखिए और बताइए कि हम 2 या 3 चीज़ें ही प्रोवाइड कर सकते हैं, इतना चार्ज है। अब ये भी पता कीजिए कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है आपके शहर में या गाँव में या कोई भी, तो कितना चार्ज कर रहा है और क्या क्या मतलब खाने में देता है लोगों को। ये सब चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्टार्टिंग में 5 लोग भी पकड़े, ठीक है, 5 लोग भी अगर पकड़े और अपने खाने का रेट 50 रुपये भी रखा, तो 2500 रुपये आपके महीने के हो गए। लेकिन जब वो 5 लोग आपके खाने को खाएंगे, तो वह अपने आसपास के लोगों को खुद आपके बारे में बताएंगे कि भाई फलाने का वहाँ से खाना आता है, टिफ़िन आता है और बहुत टेस्टी है। तो ऐसे ऐसे आपकी ग्रोथ इतनी बढ़ती चली जाएगी, इतनी बढ़ती चली जाएगी, आप महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये बहुत आराम से ईज़िली अर्न कर सकते हैं। ये आइडिया सुनने में आपको थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा कि हम खाना बनाएंगे, ये बनाएंगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 2-2 हज़ार रुपये महीने कमाए थे, और आज की डेट में वो 60-70 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हैं। यहाँ तक कि उनको इतने बल्क में ऑर्डर आ जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लड़के रखने पड़ रहे हैं, और उनका बिज़नेस बहुत आराम से ग्रो कर रहा है। तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना और ध्यान से एक एक बात सुनना। आप बहुत आराम से शाम के टाइम बहुत आराम से काम करके, खाना बना के ये सब चीज़ें कर सकते हैं आराम से। बस आपको ये पता करना है कि आपके शहर में या गांव से दूर कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से रह रहे हैं आकर के रेंट वगैरह में। ये आपको पता चल जाएगा हॉस्टल वगैरह में, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर रेंट में लोग रह रहे होते हैं, स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं। वहाँ से आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। आपको जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, तब आप इस काम को शुरू आसानी से कर सकते हैं।